नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आज नवरात्रि और कल दशहरा के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूं भगवान की कृपा से आप सब लोग सेहतमंद हो और आप सब लोग हेल्दी हो और आगे भी रहोगे। ठीक है, तो आज निफ्टी में क्या हुआ? निफ्टी ने आज 0.97% की तेज हमें दिखाई दिया और क्लोजिंग का हुआ निफ्टी 18,338.55 में, मतलब 18,338 पे ऑलमोस्ट क्लोजिंग हुआ है निफ्टी में। तो ये क्या मोमेंटम आगे भी बना रह सकता है? फेस्टिवल का जो महीना है, फेस्टिव सीजन है ये पूरा महीना, तो मुझे लगता है कुछ और दिन इसमें तेजी बन सकता है। तो एक ही स्ट्रेटजी आप अपना सकते हो, ज़्यादा कुछ नहीं फ्रेंड्स। इसी तेज़ी में अगर कोई भी ब्लू स्टॉक अगर अच्छे लेवल पे मिलता है, धीरे धीरे बाय करके आप अपने होल्डर्स में जमा कर सकते हैं। साथ ही वीक स्टॉक से आप निकल सकते हो प्रॉफिट बुक करके। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हो। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन ये है कि कितना भी तेज़ हो या फिर गिरावट हो, हमेशा आपके हाथ में स्टॉक बाय करने के बाद भी आपके हाथ में कैपिटल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट पे अगर तेज़ गिरावट होता है तो आपको वो जो बैकअप पैसा है वो आप अगर नीचे में इन्वेस्ट करोगे तो आपको एक इसी तरह की तेज अपमूव के टाइम पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। ठीक है, ये चीज़ जरूर ध्यान पे रखिए और अपने होल्डिंग्स को कम कीजिए। अभी निफ्टी टॉप में है, वीक स्टॉक से निकल जाइए, सिर्फ लार्ज कैप और जो ब्लू चिप स्टॉक है उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, बाकियों को छोड़ के। तो चलते हैं आज के स्टॉक के चार्ट पे, देखते हैं किन स्टॉक को किस लेवल पे हम बाय कर सकते हैं। रूट मोबाइल किस प्राइस पर बाय कर सकते हैं वो तो हम चार्ट पे जानेंगे। यहाँ पे ओवरव्यू पे थे, थोड़ा देख लेते हैं स्टॉक का जो कामकाज क्या है। आप देख सकते हो ओवर टॉप ओटीटी प्लेयर है रूट मोबाइल, और उनका जो मोबाइल नेटवर्किंग ऑपरेटर उनका बिजनेस है। और ज़्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, सीधा चले जाते हैं हमारा की पॉइंट पे, मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। मार्केट कैपिटलाइजेशन देख के ही पता चलता है ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ 30,000 के करीब आसपास है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। करंट प्राइस यहाँ पे अपडेटेड है नहीं, हाई बनाया 2,389 पे। स्टॉक का पीए आपको नजर आ रहा है 93, बुक वैल्यू है 113, डिविडेंड यील्ड इतना खास इंप्रेसिव है नहीं। आरओसी और आरओई बहुत ही इंप्रेसिव है, आप यहाँ पे देख सकते हो 33.2% और 28.9% और फेस वैल्यू है 10। ठीक है, तो आगे में इसका भविष्य अच्छा ही है, तो रख सकते हैं इसको अपने जो फेवरेट स्टॉक के हिसाब से लिस्ट करके रख सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। अच्छे लेवल पे मिलता है तब बाय कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म पे। तो चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे हम इसको आने वाले समय में बाय कर सकते हैं नेक्स्ट वीक। ठीक है, रूट मोबाइल का आज का डिलीवरी ऑफ परसेंटेज यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आज पहले देख लेते हैं क्लोजिंग कहाँ हुआ है इस स्टॉक का। 2223 पे आज उसमें क्लोजिंग हुआ है और 1.62% की गिरावट हो चुका है इस स्टॉक में। तो नीचे आके देखते हैं तो यहाँ पे आपको नजर आता है 2,83,000 के करीब टोटल ट्रेड हुआ है इस स्टॉक में, और उसी में से 67% लोगों ने बाय करके अपने होल्डिंग्स में जमा किया है इस स्टॉक को इसी प्राइस पे। तो चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे हम इसको बाय कर सकते हैं, रूट मोबाइल को हम बाय कर सकते हैं। सबसे पहले एक स्मॉल कैप स्टॉक है और निफ्टी टॉप में है। तो वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा, अगर निफ्टी में कोई भी प्रेशर आता है वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा आएगा स्मॉल कैप स्टॉक और जो मिड कैप स्टॉक है उन पे आएगा। तो और ये स्टॉक अभी भी टॉप में है। तो जिन्होंने आज बाय किया मे भी उनका एक ही मकसद हो सकता है कि इस बुली स्टॉक मार्केट में अगर फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके ये ऊपर चला जाता है 5 to 10% या फिर 8% या 6%, किसी भी अच्छी न्यूज़ के कारण ऊपर चला जाता है तो उनको क्विक प्रॉफिट बुक करने का मौका मिल जाएगा। ये उनकी सोच है, पर मेरे हिसाब से आप इस तरफ जो एटलीस्ट मेरे सब्सक्राइबर या व्यूअर्स उनको कहता हूँ कि थोड़ा नीचे आने दीजिए। अगर नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, तब इसको बाय कीजिए। लंबे समय के लिए भी आप इसको धीरे धीरे बाय कर जमा कर सकते हैं या फिर शॉर्ट टर्म के लिए भी एक सेफ ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो किस लेवल पे इसको आप सेफ ट्रेड ले सकते हैं, तो मैं बता देता हूँ। पहला लेवल आप नोट डाउन कर लीजिए। पहला लेवल है उसका 2100 को आप ट्रैक करते रहिए, वहां पे आता है, सपोर्ट लेता है तो बाय कर सकते हैं। साथ ही निफ्टी का ध्यान भी रखिएगा, अगर वीक निफ्टी में ये अगर 2100 पे आ जाता है तो और भी नीचे आ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट अभी के सिचुएशन के हिसाब से अगर किसी कारण और नीचे आता है ये स्टॉक, तो ये आपको 2000 के लेवल पे भी दिखाई दे सकता है। अभी के सिचुएशन के हिसाब से ये दो ही लेवल मुझे नजर आ रहा है। आगे और नीचे आता है किसी भी वीकनेस के कारण तो लेटेस्ट अपडेट वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। तो
आईजीएल का डिलीवरी परसेंटेज यहाँ पे देख लेते हैं। स्टॉक में आज 1.212% की वीकनेस दिखाई दिया है और यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देख सकते हैं 68% डिलीवरी है उनका और 27,276% ने उसमें टोटल ट्रेड हुआ आज, ठीक है। तो और 68% तो डिलीवरी है। तो चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे इसको बाय कर सकते हैं। ये जो लेवल है 510 का लेवल, अगर नीचे आ जाता है 500 के लेवल, कहाँ पे हम इसको बाय कर सकते हैं या फिर सपोर्ट ले सकते हैं ये। तो हम लोग आ चुके हैं आईजीएल के चार्ट पे और स्टॉक ने पहले देख लेते हैं टॉप कहाँ पे बना के कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। 600 पे अपना टॉप बना के ट्रेड कर रहा है 510 पे। तो 500 के लेवल पे पहला बाय बनता है, यहाँ पे जरूर पहला बाय कर लीजिएगा। उसके बाद अगर नीचे आता है किस लेवल पे आपको सपोर्ट ले सकता है और किस लेवल पे आप इसको एवरेज कर सकते हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। पहला बाय आप तो 500 पे जरूर करेंगे। उसके बाद अगर 500 को तोड़ देता है तब भी आप नेक्स्ट बाय कीजिए, वरना उससे पहले बाय मत कीजिए। अगर यहाँ से सपोर्ट लेने का अप्रूव शुरू कर देता है तो फिर से थोड़ा क्वांटिटी जरूर बाय कर सकते हैं, वो चीज़ कर सकते हैं अगर, ठीक है। इसको अगर नेक्स्ट बाय करना है वो है 490 और 480 के लेवल पे, ठीक है। इन दो लेवल को ट्रैक कीजिएगा, जहां से भी सपोर्ट लेता है वहां से बाय करना है, ना कि कंटिन्यू ग्रोथ में बाय करना है। एनएससी के साइड पे एशियन पेंट का थोड़ा जो उसका डिलीवरी ऑफ परसेंटेज वो देख लेते हैं। आज उसमें क्लोजिंग हुआ है 3297 पे, ऑलमोस्ट 0.77% की गिरावट हो चुका है इस स्टॉक में। तो नीचे आके देखते हैं, यहाँ पे परसेंट ऑफ डिलीवरी दिखाई देता है 48%, बहुत ही अच्छा परसेंटेज है, जिसमें 5,38,000 टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं स्टॉक के चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे इस ब्लू चिप स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। तो किस प्राइस पे हम इसको बाय कर सकते हैं वो यहाँ पे देखने से पहले टॉप देख लेते हैं। इस स्टॉक का टॉप बनाया 3500, वन डे से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये 50, 100 और 200 इज मूविंग एवरेज। मनी फ्लो इंडेक्स देख सकते हैं अभी भी 44 पे है और अभी ये ट्रेड कर रहा है 3290 से ऑलमोस्ट 3300 के लेवल पे। इसको बाय करने के पहला लेवल जो है ऑलरेडी अगर किसी ने यहाँ पे बाय कर चुके हैं तो 3200 के लेवल पे, तो उनको ऊपर अभी बाय करने की जरूरत नहीं है। अगर नीचे आता है फिर से आपको मिल जाता है 3000, फिर से नोट डाउन कर लीजिए 3200 के लेवल पे आता है, कुछ क्वांटिटी बाय कर सकते हैं अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, ठीक है। तो कंटिन्यू गिरावट हो जाता है इस स्टॉक में आने वाले कुछ दिनों में। तो अगर ये फिर से आपको 3100 के लेवल पे मिल जाता है, जो कि 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आपको दिखाई पा रहा होगा, वहां पे कुछ क्वांटिटी आप बाय कर सकते हैं। हर एक लेवल पे थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके अपने होल्डिंग्स में जमा कीजिए। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक है और अगर किसी कारण किसी भी, मैं बता रहा हूँ, कुछ आगे जाने के बाद फिर से उसमें गिरावट होता है और तेज गिरावट होता है, इस तरह का दिखाई देता हूँ, इस तरह का गिरावट हो जाता है अपने टॉप से। यहाँ से जैसे यहाँ से गिरा था 2800 से, ऑलमोस्ट ये स्टॉक यहाँ तक आ चुका था। 100 डेज मूविंग एवरेज को क्रॉस करने के बाद 200 डेज मूविंग एवरेज को भी टच कर रहा था। तो इस तरह की गिरावट होता है। तो वहाँ से अगर आपने ऊपर में अगर 5 क्वांटिटी लेके लिया है, बाय किया है ऊपर में, तो नीचे में फिर से अगर 5 या 6 जितना नीचे आप बाय कर पाओगे उतना ही जब ये टॉप में जाएगा आपको एक एवरेज, अच्छा एवरेज के साथ अच्छा रिटर्न भी देके जाएगा इस तरह की ब्लू चिप स्टॉक, ठीक है। तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा आपके बैकअप में ज़रूर पैसा होना चाहिए। अगर किसी कारण थोड़ा ऊपर जाने के बाद भी नीचे स्टॉक आता है, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा इस तरह की ब्लू चिप स्टॉक को ज़्यादा क्वांटिटी के रूप में बाय करके अपने से जमा करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। जस्ट डायल में आज थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे दिखाई दिया है 0.99% को। क्या हमें इस लेवल पे, इस प्राइस पे 938 के लेवल पे बाय करना चाहिए या फिर चाहिए था, वो तो हम चार्ट पे देखेंगे। यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज देखते हैं 47%, टोटल ट्रेड हुआ 8 लाख के करीब और 47% लोगों ने बाय करके अपने से जमा किया इसी प्राइस पे इस स्टॉक को। तो चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे हम लोग बाय कर सकते हैं। तो इस स्टॉक का टॉप पहले देख लेते हैं। टॉप बनाया 1100 के ऊपर, वहां से ये करेक्शन करके आपको दिखाई पड़ रहा है 938 पे रुका हुआ है, ठीक है। आज उसमें एक पॉजिटिव सिग्नल हुआ है, फिर से ऊपर से उसमें सेलिंग का प्रेशर आने के बाद ये अपना रुका हुआ है 938 पे आज उसमें क्लोजिंग हुआ है। तो किस प्राइस से बाय कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने इसका भी बनाया था, फिर से आपको फ्रेश वीडियो बना के दे रहा हूँ। इसको अगर बाय करना है, यहाँ पे बाय करना मुझे नहीं लगता सही होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप अपने जो निफ्टी टॉप में है और आप भी अच्छे खासे जो होल्डिंग्स रखे उन पे आप प्रॉफिट में है, तो क्यों रिस्क लेना खामागा, ठीक है। स्मॉल कैप पे गिरावट भी हो सकता है, तो बीच में आप फंस भी सकते हो, तो फंसने की जरूरत नहीं है। अच्छे लेवल पे आने दीजिए, सपोर्ट ले लीजिए, तब बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो है 900, इस लेवल को ट्रैक कर सकते हैं, आने दीजिए, सपोर्ट ले लीजिए, तब बाय कीजिएगा। नेक्स्ट इसको तोड़ता है तो
850 में ये स्टॉक आपको नजर आ सकता है कंटिन्यू अगर गिरावट होता है तो। ठीक है, इन दो लेवल को ट्रैक कीजिए, जहां से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आपको पता है वहां से बाइंग शुरू कर सकते हैं। इजी माई ट्रिप का आज थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो उनका बिजनेस क्या है। बिजनेस पे आप ट्रेवल सॉल्यूशन इंक्लूडिंग एयरलाइन टिकट्स, होटल, हॉलीडे पैकेजेस, रेलवे टिकट्स, बस टिकट, टैक्सी, ये सारे सब कुछ जो फैसिलिटीज़ है ये प्रोवाइड करवाता है। ये सारे टिकट के इंतजाम ये करवाता है। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट 6173, मतलब बहुत ही छोटा कंपनी है पर ग्रोइंग कंपनी है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। और इसका करंट प्राइस तो यहाँ पे अपडेटेड है नहीं। स्टॉक का पी देख सकते हैं 99 है, काफ़ी महंगा है लग रहा है यहाँ पे पी को देख के। और डिविडेंड यील्ड है 0.35% एज ए स्मॉल कैप कंपनी, इतना छोटा कंपनी होने के बाद भी इसका आप डिविडेंड देख सकते हो बहुत ही अच्छा ही है। और आरओसी और आरओई वो देखिए पहले, आरओसी ये 65.5%, आरओई है 46%, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और फेस वैल्यू है 2। ठीक है, तो इस स्टॉक का हम देखते हैं चार्ट पे किस लेवल पे हम बाय कर सकते हैं और साथ ही बाकी अदर्स जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो भी देखेंगे चार्ट पे। तो इजी माई ट्रिप का जो डेट है वो हम देख लेते हैं, मतलब कंपनी पे कर्जा कितना है वो पहले देख लेते हैं मनी कंट्रोल पे। ठीक है, तो इस कंपनी पे नीचे आके स्क्रॉल करके यहाँ पे देखते हैं डेट यहाँ पे आपको 0 दिखाई रखा, मतलब कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है। छोटा कंपनी होने के साथ साथ एक डेट फ्री कंपनी और एक ग्रोइंग कंपनी है। तो चार्ट पे देखते हैं किस लेवल पे स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। तो इजी माई ट्रिप पे आ चुके हैं हम लोग। चार्ट पे वन डे से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और यहाँ पे देख सकते मार्च 2021 पे ये स्टॉक अपना लिस्ट हुआ था बीसी और एनईसी में। अभी ये ऑलमोस्ट 200 के प्राइस पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 577 पे। तो आज आप देख सकते हो जो अपना जो 50 डेज मूवी एवरेज है, यहाँ पे थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, 50 डेज मूवी एवरेज के आसपास से ही इसने अपना जो थोड़ा सा सपोर्ट लेके यहाँ ऑलमोस्ट 533 पे आ चुका था। उसके बाद फिर से उसमें एक रिकवरी आया और 577 पे अपना क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आज ऊपर चला गया तो नीचे नहीं गया, नीचे आता है फ्रेंड्स से फिर से अगर मार्केट के प्रेशर में या फिर स्टॉक के प्रेशर में ये नीचे आता है, किस लेवल पे आपको बाय करना चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए। पहला लेवल है 500। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है ये वाला जो सपोर्ट है। यहाँ पे अगर किसी भी गिरावट में आता है थोड़ा क्वांटिटी जरूर बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट उसका बाइंग प्राइस होगा, अगर छोटा स्टॉक है किसी भी वॉलेटिलिटी में नीचे भी आ सकता है, नीचे आने के बाद बाउंस भी कर सकता है। अच्छा छोटा स्टॉक होने का अच्छा स्टॉक भी तो बाउंस बैक भी जल्दी करेगा। ठीक है, तो अगर 51 पे आ जाता है सपोर्ट लेता है कुछ क्वांटिटी यहाँ पे बाय करते हैं। अगर किसी कारण इसको तोड़ देता है सपोर्ट लेने के बाद भी तो फिर ये आप नेक्स्ट बाय करोगे 450 के लेवल पे अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो। ठीक है, तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।